जो लोग एजुकेशन होते थे उनके बच्चे ज़्यादातर आईएएस बनते थे, प्रोफेसर बनते थे, दोज आर द फील्ड्स दे यूज्ड टू गो। तो वहाँ से आप हाउ डिड यू गो टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? मैं ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा था। मैं कॉलेज स्कूल से ही ओम शिवपुरी जी टीचर थे मॉडल स्कूल के, वहाँ देशांतर उनका जो थिएटर ग्रुप था उसमें मैं 5 साल की उम्र में प्ले कर चुका था। ऑल इंडिया रेडियो के अप्रूव्ड आर्टिस्ट था। तो 84 में जाके 1984 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ। आप स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड टुडे वेयर आर यू? मैं अपने जीवन को एक पेबल की तरह मानता हूँ। एक नदी में जो पत्थर होता है ना, पेबल जिसको हम कहते हैं, बिकॉज वो जैसे जैसे लुढ़कता जाता है उसका अपना कुछ नहीं होता, वो नदी उसका रास्ता तय करती है। तो हम भी उसी रास्ते में चल पड़े। सौदागर जब मैं सुभाष जी के साथ कर रहा था तो उसके बाद उसी दौरान मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई। रवि अंकल ने कहा कि भाई राजीव से कि तुम इनका बोरिया बिस्तरा बांधो, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे उस समय। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कि तुम बहुत छोटे पेड़ हो। आई वाज ओनली 29। तुम छोटे पेड़ हो, जाके कहीं और लग जाओगे। अभय को मैं जानता हूँ, उसकी नेचर वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए। तो आप अपने पत्री का अपना अध्ययन कर रहे थे, आपने देखा आपकी पत्री में सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ हैं। आपका अमावस्या का जन्म है शायद। आपको सक्सेस बहुत अर्ली एज में मिली, जैसे आपने बताया। क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, सुभाष जी, रमेश सिप्पी, राहुल रवेल जी। मुझे एक बहुत अच्छे, और जो एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स मेरे साथ थे, रेखा जी, मिसुंदा, रजनीकांत सर के साथ काम करने का मुझे भ्रष्टाचार में सौभाग्य मिला। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि मैं स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी, अब इन सब चीज़ों में आपका बहुत रुझान बढ़ रहा है। तो वो कैसे? अब वो फेज़ आया था जब मैं बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, जब डिप्रेशन में गया। फिज़िक्स में हम पढ़ते थे वेव लेंथ, तो उसमें ट्रफ और क्रेस्ट होता है। जैसे लेंथ होती है तो वेव ऊपर जाती है और नीचे आती है ट्रफ। तो उन्होंने कहा आप ना इस वेव की लाइन पर चलिए, यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस एंड दैट। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ रॉकेट और यू वांट टू बी एन एरोप्लेन। नमस्कार। आज मेरे चैनल शंकर अडावल एस्ट्रो चैनल SAA चैनल में हमारे मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। आप लोग शायद सब जानते होंगे उनका नाम है अभिनव चतुर्वेदी जी। अभिनव चतुर्वेदी जी was more than a celebrity in 1985। हम लोग में नन्हे का किरदार करा था। लोग कहते थे, लोग अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर देते थे प्रोग्राम देखने के लिए, और वो आई एम ऑल्सो, हमने खुद देखा है ये बात को। तो उस लेवल के बाद एक तो ये था, जो कि एक इंट्रोडक्शन जो कि आप समझ जाएंगे। इनका खुद का अगर जर्नी है तो ये एजुकेशन फैमिली से हैं। इनके पिताजी शायद स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। रवीना टंडन जी से भी इनकी रिश्तेदारी है। क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में इनका बहुत योगदान रहा है। उसके बाद बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में, इवेंट मैनेजमेंट में, बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारी चीज़ों में इनकी बहुत बड़ी जर्नी रही है, इंडिया में एंड अब्रॉड। ही इज़ ऑल्सो बीन अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, एंड so we have a person who has a mix of the best education from St. Stephen's, a background of people who have been in the education field, sports field. इनके parents, grandfather sports में और education में थे. He's been in the film industry. Then he has migrated into various other activities which I've just told you. इसके बाद आज मैं इनको बहुत लंबे समय के बाद पकड़ पाया हूँ, और मेरा इनसे जो पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी जो ये जर्नी रही है, इसको अगर सूक्ष्म में बताएं, इसमें आपने क्या सीखा है इस पूरे जर्नी में, विच हैज़ बीन वेरी वाइब्रेंट। व्हाट इज़ द लर्निंग? अभिनव जी। शंकर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे पकड़ ही लिया फाइनली। और सबसे अच्छी बात है कि जैसा कि आपने मेंशन किया कि एक
एजुकेशन फैमिली के जो मुझे पूरा एनवायरनमेंट शुरू से हमेशा मिला है, स्टीफेंस पर्यावरण। का पढ़े हुए हैं? नहीं, उससे पहले मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में मेरे पिताजी पढ़ाते थे, और वो 1961 में दिल्ली आ गए थे आगरा से। और आगरा में मेरे ग्रैंडफादर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे यूनिवर्सिटी आगरा कॉलेज में, और वहाँ रवीना के फादर रवि टंडन जी, तो मेरा इनपुट ठीक था? बिल्कुल इनपुट भी सही था। और डॉक्टर अचला नागर जिन्होंने बागबान और निकाह फिल्म लिखी, वो सब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे कॉलेज के सहपाठी होते हैं। तो मॉडर्न स्कूल में जो मेरे दोनों माता पिता हिंदी के अध्यापक थे, तो हिंदी का एक बैकग्राउंड और भी है कि मेरी जो ननिहाल के पक्ष से थे, वो मेरे बड़े नाना विश्वमित्र के संपादक रहे 1903 में कलकत्ता में। तो एक गांधीवादी परिवार के लोग थे, और वो बहुत ही सब चतुर्वेदी, ज़्यादातर हम लोग प्राइमरीली मथुरा से बिलोंग करते हैं, माथुर चतुर्वेदी है। तो वो एक जो शिक्षा थी वो शायद डीएनए में ही है बचपन से। तो क्या देखी, तो मेरी मदर ज्ञान भारती स्कूल की प्रिंसिपल रही, उसके बाद श्री राम भारती कला केंद्र की, पिछले साल उनका देहावसान हुआ। और एक उस वातावरण में हम लोग स्कूल कैंपस में ही रहते थे, मॉडर्न स्कूल के कैंपस में। और तो वो जो एक पूरा कैंपस का भी है, स्कूल के टाइम पे भी और स्कूल के बाद भी, तो बहुत ज़्यादा मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध कमेंटेटर रहे भारत के, अभय चतुर्वेदी। और उसके साथ साथ एक जो शिक्षा का जो पूरा, मेरे फूफा जी वो भी टीचर थे मध्य प्रदेश में, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, वो सुप्रसिद्ध कवि रहे और अटल जी के क्लासमेट रहे ग्वालियर से। तो एक ऐसे मेरी बुआ भी पढ़ाती थी, वो भी जयपुर में, सरोज चतुर्वेदी पढ़ाते थे। मेरे चाचा जी, ही वॉज अ PhD in organic chemistry from Moscow State University in Russian language. Pardon me for cutting me, अब बीच में बोला। तो हमारे ज़माने में उस टाइम ऐसा था, जो लोग एजुकेशन होते थे उनके बच्चे ज़्यादातर IAS बनते थे, प्रोफेसर बनते थे, यू नो, दोज आर द फील्ड्स दे यूज्ड टू गो। तो वहाँ से आप, यू नो, उस टाइम हमारे सब मामा अशोक चतुर्वेदी, चीफ ऑफ रॉ, एंटरटेनमेंट, वही मैं कह रहा हूँ, और दूसरे बाबा अतुल चतुर्वेदी। हाउ डिड यू गो टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? तो आपने बहुत सही सवाल किया। मेरी मदर चाहती थी कि मैं IAS करूं, और हमारे दूसरे मामा हैं अतुल चतुर्वेदी, वो सेक्रेटरी स्टील, अभी भारत सरकार से रिटायर हुए। तो एक उसमें भी सारा का सारा जो माहौल था, वो मेरी मदर चाहती थी कि मैं IAS करूं, लेकिन मैं क्रिकेट खेल रहा था। और मुझे मालूम था कि मैं बेसिकली टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता था, बिकॉज मैं बहुत बड़ी क्रिकेट खेल चुका था। अंडर 19 में आपने प्ले अंडर 19 संजय मंजरेकर के अगेंस्ट तो मेरा पहला नेशनल था महाराष्ट्र के अगेंस्ट, अहमदाबाद गांधीनगर में 81 में। 12th में फिर मैं कुछ बिहार ट्रॉफी, मनेंद्र सिंह वॉज माई कैप्टन। तो एक बहुत बड़ी क्रिकेट, नवजोत सिद्धू, शरी, हम लोग सब ने साथ क्रिकेट। चेतन शर्मा ऑफ कोर्स वॉज फ्रॉम हरियाणा, बट वो हमारे एक साल जूनियर थे। मनोज प्रभाकर हमारे सीनियर, गुरशरण सिंह। तो एक बहुत बड़ी क्रिकेट। उसके बाद फिर मैं दिल्ली का कप्तान बना 1982 में गुवाहाटी खेलने के लिए। और वो विशाल भारद्वाज जो हमारे बहुत बड़े माइनस डायरेक्टर हैं, वो मेरे ऑपोजिट खेल रहे थे, उत्तर प्रदेश से। हम हारे उनसे फाइनल में। तो मेरा नाम इंडिया अंडर 19 में आ गया था। लेकिन मेरे 12th के एग्ज़ाम से, बोर्ड के एग्ज़ाम से, मेरे फादर ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे 2 ऑप्शन, अगर तुम फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हो तो तुम एग्ज़ाम दे दो, और नहीं ला सकते हो तो तुम वेस्ट इंडीज़ का टूर पे चले जाओ। और वहाँ भी मनिंदर मेरा कप्तान था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे 1 साल पीछे बैठना पड़ेगा, वो मुझे गवारा नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी द कल्चरल प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल। तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न थ्रू आउट रहा। और मैं ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा था अपने कॉलेज, स्कूल से ही। ओम शिवपुरी जी टीचर थे मॉडर्न स्कूल के, वहाँ दिशांतर उनका जो थिएटर ग्रुप था, उसमें मैं 5 साल की उम्र में प्ले कर चुका था। ऑल इंडिया रेडियो के अप्रूव्ड आर्टिस्ट था। तो कुल मिलाकर वो समावेश ऐसा रहा कि लगा कि भाई स्टडीज़ शुड नॉट बी निगलेक्टेड। तो पढ़ाई की कॉस्ट पे, और मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि यू मस्ट फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो आपने प्रारंभ किए चीज़ उसको ख़त्म करो, उसको ढक्कन लगाओ। तो 12th मैंने फिर बिना ड्रॉप किए, फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, एक ही कॉलेज था, और वो हिस्ट्री ऑनर्स इसलिए किया क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा बहुत अच्छा था।
और एक ही कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, एंड आई गॉट इनटू सेंट स्टीफेंस, एंड वहाँ पे भी मैं 3 साल क्रिकेट खेलता रहा। तो 84 में जाके 1984 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हम लोग में कैसे आप मतलब हाउ डिड यू? उसका सारा श्रेय अनुपम जोशी को जाता है, क्योंकि अनुपम जोशी मनोहर श्याम जोशी जी के बेटे, वो मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। तो जैसे घर में लिखा जाता है, एंड प्रायर टू दैट आपने जो प्रश्न पूछा था, मैं उस पर आ रहा हूँ वापस। एक आई वॉज रिजेक्टेड 2 साल पहले, हम लोग से 2 साल पहले, फ्रॉम एन ऑडिशन फ्रॉम दूरदर्शन। तो उस रिजेक्शन ने मुझे दूसरी तरफ के क्रिकेट खेलना है तो मनोहर श्याम जोशी के बेटे ने कहा कि साहब ये तो गाता बहुत अच्छा है और ये मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, स्कूल में हम सब यही काम करते थे। तो उन्होंने सतीश गर्ग जी को बोला, जो दूरदर्शन में काम करते थे, कि मेरे फादर से बात करें। तो मेरे फादर के थ्रू वो रूट होके प्रपोज़ल आया कि भाई एक और, अच्छा मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मैंने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं है 2 साल में रिजेक्शन के बाद। तो उन्होंने कहा भाई क्या होगा, ज़्यादा से दोबारा फेल हो जाओगे। वो पकड़ मस्त आदमी थे मेरे फादर, तो बोले ज़्यादा क्या होगा, दोबारा फेल हो जाओगे, चले जाओ। मैं कहा जी हमें कुछ काम किया नहीं, हम तो यहाँ क्रिकेट खेलते रहते। बोले जाके अटेम्प्ट करो। कर दिया जाके। तो उन्होंने मिमिक्री 2-4 आर्टिस्ट की करने को बोली, एक्ट जो सुपरस्टार थे, दिलीप साहब की, राज साहब की, और किशोर कुमार के 2-3 गाने सुना दिए। एंड हम लोग का, और हमें पता भी नहीं था कि इतना बड़ा ये सीरियल बन जाएगा, क्योंकि दूरदर्शन पहली मर्तबा शुरू करे प्राइवेटाइज किया था। फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट टीवी सीरियल टू बी विद अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हम लोग सारे थिएटर के लोग थे। विनोद नागपाल जी हमारे फादर जो बने थे वो, सुषमा सेठ जी ऑफ कोर्स, दादी जो बनी, और जितने भी लोग थे, जयश्री अरोड़ा जी, इतनी मेरी माँ जो बनी थी, लवलीन मिश्रा, दिव्या सेठ, राजेश पुरी, ये सब थिएटर के लोग थे। तो थिएटर अपने आप में एक एजुकेशन है। तो वो जो नाटक का जो एसेंस था, हम लोग 8 घंटे में एक एपिसोड ख़त्म कर दिया करते थे। तो उससे लाइव जाने की वो प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज 3 कैमरा सेटअप होता था, मल्टी कैमरा सेटअप पे। तो जहाँ रुकते थे, जहाँ गलती होती थी, वहाँ उसका रुक और आगे। और मनोहर श्याम जोशी का वो कृतित्व था। आप स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन बैकग्राउंड, एंड टुडे वेयर आर यू एंड व्हाट डू यू सी? ये पूरी जो जर्नी थी, इसका आप मतलब वाज इट डेस्टिनी, वाज इट हार्ड वर्क को, तो वाज इट क्या था मतलब ये? देखिए, इट्स अ मिक्स बैग ऑफ बोथ थिंग्स। कभी एक चीज़ अगर, क्योंकि एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री से, वहीं से ऑडिशन में रिजेक्ट होकर अमिताभ बच्चन जी भी आए हैं। मैंने अमित जी का तो खैर, अच्छा, आपके साथ शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि कौन से कोई फिल्म एक्टर था, कौन सी मूवी थी, बहुत बड़ी मूवी थी, उसके अंदर यू हैड गॉन, आप ऑडिशन में किसी के साथ गए थे, सैफ अली खान के साथ शायद ऑडिशन में आप भी थे, कोई फिल्म थी। देखिए अमृता सिंह मेरी क्लासमेट रही मॉडर्न स्कूल से, मैंने कहीं पढ़ा था। तो क्या था कि हमारा, तो इतना मतलब सब करते हुए अल्टीमेटली, सर मैं अपने जीवन को एक पेबल की तरह मानता हूँ। एक नदी में जो पत्थर होता है ना, पेबल जिसको हम कहते हैं, बिकॉज वो जैसे जैसे लुढ़कता जाता है उसका अपना कुछ नहीं होता, वो नदी उसका रास्ता तय करती है। तो हम भी उसी रास्ते में चल पड़े, और उसी वजह से मैं अध्यात्म की तरफ आया। क्योंकि मेरे फूफा जी बहुत, जो राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी, वो स्वयं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो सौदागर जब मैं सुभाष जी के साथ कर रहा था, तो उसके बाद उसी दौरान मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई, और मैं टू एंड फ्रो करता था बॉम्बे। रात को पैसे होते नहीं थे जेब में, तो रात को एयर इंडिया की फ़्लाइट पकड़ी 111 जो लंदन जाती थी, उसमें 700 रुपये का टिकट आता था। और राजधानी एक्सप्रेस में उस समय सिर्फ सीटिंग वाली होती थी, पीठ की ऐसी हालत ख़राब होती थी कि रात को, उस टाइम पैसा उतना नहीं था टेलीविज़न इंडस्ट्री में। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटिंग करने के, और इधर उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो रवि अंकल ने कहा कि भाई राजीव से कि तुम इनका बोरिया बिस्तरा बांधो। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे उस समय, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कि तुम बहुत छोटे पेड़ हो, आई वाज ओनली 29, तो तुम छोटे पेड़ हो, जाके कहीं और लग जाओगे,
अभय को मैं जानता हूँ, उसकी नेचर वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और मेरे पिताजी माताजी बहुत सिंपल एक टीचर रहे जीवन भर, और अब उसी सैलरी में गुजारा करना, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का होने के नाते वो मैंने अपना अभी तक नहीं छोड़ा है। तो मैं दिल्ली वापस शिफ्ट किया, और उसके बाद शंकर जी मैं एक बहुत डीप डिप्रेशन में गया, और शायद वो डीप डिप्रेशन में निकालने वाले ही मेरे फूफा जी थे, जो मुझे शिवपुरी ले जाते थे, और मैं महीनों उनके पास रहता था। और मतलब एक अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं जब बॉम्बे से वापस आया, तो बॉम्बे इसलिए कहूँगा, अभी तो मुंबई है, तो उस टाइम बॉम्बे था। तो उसमें ये मेरे शरीर की अवस्था हो गई थी, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाते थे, पेइंग गेस्ट रहते थे बॉम्बे में, तो वो एक एक्सपीरियंस भी अलग था। तो मैंने अपनी हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ किया, और मैं इसको किसी के लिए ब्लेम नहीं करता। और शूटिंग रात को होती थी, तो खाने पीने का कोई टाइम नहीं, तो उससे मेरे शरीर पे बहुत असर पड़ा। और उसका कारण ये था कि सबसे बड़ी चीज़ थी पानी, और पानी बदलता था। तो मैं जब खाना खाता था तो मुझसे उल्टी हो जाती थी, और मतलब मेरा स्टमक बिल्कुल, और पंचम स्थान में सूर्य मंगल शनि चंद्रमा बैठे हैं, तो उसका विकार तो होना ही था। तो फिर जब स्टडी किया, और फूफा जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, वो उनको कुछ देवी का, वहाँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है शिवपुरी में, वहाँ से उनको एक वरदान था, और मैंने मैया की सवारी आते हुए देखी। तो मैं भी फिर उनके साथ साथ, जैसे एक अच्छा मैकेनिक होता है, उसका छोटू होता है जो उसका उस्ताद के साथ काम करता है, तो मैं भी उसमें मैंने अध्ययन करना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि भाई, जब आपका शरीर 70% पानी है और हड्डियाँ 30% है, वही पृथ्वी का अनुपात है, तो चंद्रमा कैसे आप पर नहीं है, मुझ पर असर ना करे, असर करता है। तो फिर समझ में आया था, अरे भाई, भारतीय ज्योतिष तो चंद्र कुंडली पे आधारित है। बिल्कुल। हम लोग सोलर उसको वेस्टर्न सिस्टम को, विच इज़ वेरी जेनेरिक, तो इसकी फिर लेयर्स, अंदर लेयर, जैसे जैसे आप उसमें पढ़ना शुरू किया, और अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि उसकी जो क्लैरिटी है, वो सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति जो तो आप अपने पत्री का अपना अध्ययन कर रहे थे, आपने देखा आपकी पत्री में सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ हैं, आपका अमावस्या का जन्म है शायद जी, और उसके साथ साथ में बिल्कुल सही पकड़े, शनि भी सही है, पकड़े सर। और आपको शनि की बताता हूँ, शनि की शनि अपने घर में बैठा हुआ है सर, स्वक्षेत्रीय होने के हम लोग नाते। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो ये जो आपके एक बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे व्यूअर्स भी, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको सक्सेस बहुत अर्ली एज में मिली, जैसे आपने बताया, एंड यू वर अ हाउसहोल्ड, अभी भी लोग, यू वर अ हाउसहोल्ड नेम, अभी भी आपको लोग नन्हे के जैसे, सर मैं उस नाम से जाऊंगा इस दर्ज जानते हैं। तो उस सक्सेस के बाद आप बॉम्बे गए जी। अब बहुत लोग शायद आपके साथ और भी लोग थे, ओम शिवपुरी, उनकी वाइफ को भी मैं जानता हूँ, जी। हाँ उनको, तो वो बहुत लोग और भी बॉम्बे गए, उनको सक्सेस भी मिली। तो क्या आपका डिप्रेशन जो था, वाज इट बिकॉज देयर वाज अ डीप अप एंड डाउन, और वाज इट उसकी वजह से? नहीं सर, हाँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग, हजारों लोग आजकल बॉम्बे भाग रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, जा रहे हैं, करना चाहिए, और बहुत लोग ऊपर भी जा रहे हैं, तो उनके मतलब व्हाट वाज द रीजन? मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, जब आपका सक्सेस आपको अर्ली एज में मिलती है, तो नहीं, ऐसा नहीं, बहुत लोगों को मिलती है, पब्लिक की एक्सपीरियंस मुझे मिल गई ना, मुझे तो हाउस होल्ड नेम बन गया था, मीडिया ने यहाँ तक लिख दिया कि यू आर द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन टेलीविजन। हालांकि मेरा जो सब फेसबुक वगैरह का जो है, उसमें एक्टर लिखा है, आई डोंट वर्ड इंडोर्स द टर्म स्टार। एक्टर का मतलब है लर्नर, बेसिक लर्नर बेसिक चीज़। तो डायरेक्टर, ये सब, तो क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, सुभाष जी, रमेश सिप्पी, राहुल रवेल जी, मुझे एक बहुत अच्छे, और जो एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स मेरे साथ थे, रेखा जी, मिथुन, रजनीकांत सर के साथ काम करने का मुझे भ्रष्टाचार में सौभाग्य मिला, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, 7 फिल्में मेरी सिर्फ रही, बुनियाद सीरियल रहा, विवेक वासवानी का सीरियल रहा, नई दिशा। तो क्या होता है कि पब्लिक, जहाँ से मैं पला बड़ा मॉडर्न स्कूल में, तो बंगाली मार्केट निकलते थे पान खाने का, वो भैया जी, तब से भैया जी है, भैया जी फिल्म स्टार बनने चले गए। तो वो एक प्रश्न जो आम
पान वाला या हमारे पुराने जो हैं वो पूछते हैं भैया जी अगली पिक्चर कौन सी आ रही। और मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आई डोंट हैव टू गो बैक अगेन। अब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। फिर मेरी शादी भी जन्मपत्री मिलाकर इंदौर की निवासिनी नंदिनी चतुर्वेदी जी से हुई। तो फिर वो एक घर से ही चीज़ बनी। और उनका भी परिवार बहुत संपन्न परिवार है इंदौर से। तो वो फिर वो सच में वो चौबे जी की लाइन पे चतुर्वेदियों के फिर मिलना। और फिर मुझे पता था कि मुझे वापस नहीं जाना। तो मैंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली एवी नेटवर्क के नाम से, ऑडियो विजुअल नेटवर्क। और हमने डॉक्यूमेंट्रीज भारत सरकार के लिए और दूरदर्शन के लिए बनाना शुरू किया। और मैं फिर एम्पैनल हुआ दूरदर्शन से। तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम बनी जिसने जाएं तो जाएं कहाँ सीरियल, जिसको अतुल दयाल ने लिखा और संजय रैना ने उसका म्यूज़िक दिया। और संजय रैना का बेटा तारुक रैना आज बहुत अच्छा कर रहा है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये सब हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे सेकेंड इनिंग्स के। हमको जब लग रहा था कि हमारा एक चैप्टर ओवर हो गया, तो प्रभु ने कहा कि नहीं भैया, एक नया चैप्टर खोलेंगे। अब मैं तुझे दिखाऊंगा, तूने अपनी कर ली, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली चीज़ लाइफ की क्या होती। फिर मैंने 1994 में मैं फिल्में बनाता गया। और ISO 9000 भारत में हम पहली बार लेके आए फिल्मों के माध्यम से फिक्की के लिए। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भारत की पहली फिल्म मैंने प्रोड्यूस की और ऑथर की फॉर वाइपो जेनीवा एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और 1994 में जब लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, तो उसके बाद मैंने एंकरिंग में डाइवर्सिफाई कर दिया। तो और थिएटर को लेकर नहीं छोड़ा। तो एंकरिंग में जब डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, तो क्योंकि मेरे पास सेट स्किल्स थी और भाषाएं, तो धीरे धीरे जब कॉर्पोरेट्स के अंदर काम करना शुरू किया, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी ब्रांड है जिसके लिए मैंने, भगवान ने आपको आवाज़ ही अच्छी और दी है। दूसरी ये इसकी वजह से है क्योंकि एक तो ऑल इंडिया रेडियो की उस ज़माने की ट्रेनिंग और थिएटर की जो प्रोजेक्शन वॉइस की ट्रेनिंग थी। एंड आई हैड फिर मैंने उर्दू का अध्ययन किया। मैं बॉम्बे में मैं एक मौलवी साहब से पढ़ता और लिखता था उर्दू, तो मुझे मेरा तलफ़ुज़ अच्छा हुआ। तो सम टोटल में उसका समावेश, और थोड़ा बहुत संस्कृत, पंजाबी जो टूटी फूटी बोल रहे, बांग्ला, हमें बांग्ला बुझते पारी बोलते पारी ना। तो वो सब जो एक सम टोटल जो सेकेंड इनिंग्स के लिए बना, उसने मुझे धीरे धीरे इवेंट्स को एंकर करने के लिए, मैंने अटल जी के साथ इवेंट्स किए, कलाम साहब के साथ किए, मनमोहन सिंह जी के साथ किए, शीला जी के साथ किए, शीला दीक्षित जी के साथ, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी अभी पीछे मैं इवेंट्स करके चुका हूँ। अंताक्षरी का मेरा एक बैंड है, मैं गाता हूँ, तो उसको मैंने कैपिटलाइज किया। तो कुल मिलाकर एक स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी जैसा होती है ना, कि आपका अपने आप को कसते रहिए। तो मैं भी अपने आप को कसता रहा कि आई एम नॉट डेड येट। प्रभु ने मुझे, और मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ जीवन जीता हूँ कि आज मुझे जो काम दिया है, क्या मैं उसको अच्छी तरह कर पाया। बिग और स्मॉल डज नॉट मैटर। मैं आज शंकर जी के शो में मुझे अच्छा फील हुआ कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे मेरा मापदंड वो है, ये नहीं कि मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ के आया। मेरा मापदंड बिल्कुल सिंपल है, क्या मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया जो अब घटित हो रहा है। अगर मैंने उस चीज़ को जी लिया, उसको पूरा पी गया, तो मेरे हिसाब से यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। क्योंकि जो सुनील गावस्कर हमारे जो आइडल थे, वो हमेशा ये कहते हैं इस बात को कि माइंड ओवर मैटर की जो फिलॉसफी है। और फेलियर और सक्सेस तो कूदते फांदते रहते, बंदर हैं वो, तो इधर उधर कूदते रहते। तो टेक योर सक्सेस टू योर हार्ट एंड फेलियर टू योर हेड फॉर R&D, तो ताकि ये जो है उसको एनालाइज करे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज जैसा कि ISO 9000 कहती है, इट्स अ रोड टू कंटिन्यूअस। वेरी वेल सेड। सक्सेस टू द हार्ट, नॉट सक्सेस टू योर तभी हार्ट फेलियर, एंड नॉट तभी सक्सेस टू योर हेड। फेलियर होगा तो हार्ट फेल होगा ना। अगर हार्ट पे ले जाएगा, दिल पे मत लो ना भैया, दिमाग में ले जाओ फेलियर के, भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम, तो व्हाट वेंट रॉन्ग। अभी जैसे हम अपनी पिक्चर देखते हैं या क्रिकेट में हम खेलते थे, तो हमने शॉट खेला, पता यार नोबडी गोज विद द इंटेंशन ऑफ थ्रोइंग अवे विकेट। तो मैं क्योंकि कप्तान रहा, तो प्रेशर लेने का, मुझे इंटर स्कूल मैचेस से ही प्रेशर लेते थे। तो
प्रेशर को लेने का भी एक तरीका है। आपने देखा होगा ग्लेन मैकग्रा जब सचिन को बाउंसर पीते थे, वो कुछ नहीं करता था, ऐसे छोड़ता था और सिर्फ उसकी आंख में स्टेयर करता था और अंदर से ये कह रहा था, जाओ जाओ वहाँ से रन अप लो और दोबारा बॉल फेंको। सो यू बीट द पर्सन, बीट द कॉम्पिटिशन, इट्स अ माइंड तो गेम। व्हाट इज और योर फिलॉसफी नाउ? यू अंडरस्टूड जो आपने अभी तक अपना एक जिंदगी का सार बताया, I want to learn the craft उसके more. बीच में एंड में आपने बताया कि हाउ टू टेक सक्सेस एंड हाउ टू टेक फेलियर्स। व्हाट इज योर फिलॉसफी नाउ? एंड शंकर जी, वन मोर थिंग आई वांट यू टू आस्क, जो आप आंसर, कि इस देश में दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज का। एक हो गई है एंटरटेनमेंट और दूसरा है स्पोर्ट्स। राजनीति तीसरी। स्पोर्ट्स, राजनीति पे हम बात नहीं कर रहे हैं हाँ, क्योंकि ठीक है, आप राजनीति से कनेक्टेड नहीं हैं। नहीं, वो रहना भी नहीं हाँ, चाहते। तो इसीलिए उसको उस आई विषय एम पे ए पोलिटिकल अदरवाइज, और वैसे भी वो ये शीला जी ने मुझे अगर आप मंत्र दिया था अगर आप आगे बचपन में। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो नहीं अलग नहीं बात नहीं है। सर, हमारा But, कोई हाँ, हमारा देखिए, but शीला जी ने मुझे these two things are very important, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, और दोनों में एक बहुत कोलैबोरेशन भी हो रहा है। यस, एंड इट इज दे बिकम वेरी कोलैबोरेटिव। तो आप इन दोनों जगहों में रहे हैं और फॉर्मेटिव स्टेजेस में रहे हैं। आज के स्टैंड अप कॉमेडियन आर मल्टी मिलियनर्स, यू नो, दे आर सम ऑफ देम आर बिलियनर्स आल्सो, व्हाई मल्टी मिलियनर्स, दे बिलियनर्स आल्सो। सो यू स्टार्टेड कॉमेडी, यू स्टार्टेड द पर्टिकुलर, उसको आपने शुरू करा था। आज ही का बताता हूँ सुबह का तो वाकया अब मेरा। इन दोनों क्षेत्रों में आपको क्या क्या योगदान लगता है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या हिंदुस्तान को ठीक करने में? और दूसरा कि व्हाट इज डेस्टिनी? इज देयर समथिंग एज डेस्टिनी? आफ्टर दैट थ्री क्वेश्चंस व्हिच आई वांटेड टू पुट यू सो दैट स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट। अब वो क्रिकेट टेस्ट मैचेस क्रिकेट वाले नहीं रहेंगे, इट्स एन इवेंट, या आपका वर्ल्ड कप हो रहा है या कुछ चीज़ हो रही है, इट्स बेसिकली एन इवेंट। टेलीविजन आई बॉल शिफ्ट करें, टीआरपी का सारा खेल है। वो क्रिकेट वो वैसी नहीं है जो वाइट्स में हम अपने ज़माने में खेल चुके, बिशन सिंह बेदी के अंडर। उसका जो हाइप बनाना, ड्रामा क्रिएट करना, हमारे माननीय रवि शास्त्री जी जिस तरह सब लोग, द गेम हैज़ गॉन बिग। अभी आज सुबह की बात है कि विराट कोहली की कोच से मैं बात कर रहा था, हम सुबह निकले थे, हमारा एक सीनियर सिटीजन्स का एक पार्क है, अब हम भी उस श्रेणी में आ गए हैं। आई एम 61 नाउ, दो आई डोंट फील इट। सो मैंने बात की, उनका मेरे एक फ्रेंड है संजीव सेठ, वो वेटरन क्रिकेट इंटरनेशनल के VCI के नॉर्थ के हेड है। तो उनका बेटा खेल रहा है एमिटी में, आई थिंक ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो पूछ रहे थे कि आप बताइए कहाँ लेके जाएं। तो मैंने राजकुमार जी को फ़ोन किया। तो मैंने, अब उनकी बात तो हो गई 2 मिनट में, मैंने कहा राजकुमार जी एक बात बताइए, ये दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, पिछले साल आपने मुझे लिया नहीं कमेंट्री करने के लिए। क्रिकेट की गेंद में 350 टाँके होते हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने बॉल पॉइंट्स उसके देखे एक दिन के, भाई कितनी सीम में टाँके होते हैं, तो 350 50 सीम होती है। मैं कहा जब एक आदमी को ये पता है और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, तो आप मुझे क्यों नहीं लेते कमेंट्री करने के लिए? मैं कहा है तो, अब जैसे शरीक है तो गुरु क्या शॉट खेला है, ठोक के बजाया, तो क्या होता है कि आपको उस गेम की समझ है। एंटरटेनमेंट का तड़के से आप खुद निकले हैं, एक पकौड़े की तरह अपनी लाइफ है जो आपको उसने बनाया, पकाया, तराशा। यही मेरा सवाल है तो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि आपको ये पता है कि आप उस आँच पे जल चुके हैं, आप उससे निकल चुके हैं उस प्रोसेस से, और आप तैयार है, और पब्लिक आपको अभी भी उतना प्यार करती है जितना, तो व्हाई नॉट अनदर इनिंग्स। मैंने राजीव शुक्ला जी को भी BCCI के लिए अपना निवेदन दिया हुआ है कि भाई आप मुझे ट्राई तो करें, कम से कम एक चांस तो दें। तो मैं अभी भी अपने आप को एक स्ट्रगलर मानता हूँ कि भाई ठीक है, देयर इज़ अनदर वे। ज़रूरी नहीं कि आपका जो स्कोर कॉम्पिटेंसी का एक बहुत जल्दी, बिकॉज़ यू सेड आप इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो वो मेरी वाइफ करती हैं इवेंट मैनेजमेंट, हम एंकरिंग करते हैं। तो ये बात मैंने ऋषि कपूर सर से सीखी थी बहुत। एंकरिंग एज अ पार्ट तो ऑफ, मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा है प्रोफेशनल इन पोलैंड, तो उस टाइम वो ISL में कुछ खेलना चाह रहे थे, तो मैंने, चिंटू सर मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। तो जब रणवीर ने टीम ली तो मैंने चिंटू सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ज़रा बात कर दीजिए। बोले ऐसा है, मुझे सिर्फ एक काम आता है, वो एक्टिंग करनी, और तुझे भी एडवाइस करता हूँ, तो यू स्टिक टू योर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी। और यही बात मुझे शीला दीक्षित जी ने भी बताई
कि जो काम आपको नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया था। और कल उनकी स्टिकिंग टू योर कोर कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक Very एक बहुत important. इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज विच इज दैट इसे अगर आपको पता है कि तो फिर आप डिविएट नहीं करते। और ये मैंने बार बार ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल खेल के गलती करके सीखा है। इतनी बार आप कैच आउट हुए उस गलत शॉट। तो मेरी बेटी अभी न्यूज़ एक्स में काम कर रही है, तो उसने अपना मास्टर्स किया संस्कृत में, तो उनसे भी सीखते हैं। देखिए किसी से भी आप हर आदमी से सीखते हैं, हर आदमी से। एंड आपको चलते चलते कोई रास्ते में कोई चीज़ सिखा जाता है, बिकॉज आप क्या है, यू आर अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और अगर गलती नहीं करेंगे तो फिर कोच की नौकरी चली जाएगी। वो कोच का काम ही आपके वो उस बैट को ठीक करना है जो ऑफ स्टंप के थर्ड स्लिप से आ रहा है, सेकंड स्लिप से आ रहा है। एक जो प्रॉपर क्रिकेट का तरीका है, तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा हमारा बैट कहाँ से आ रहा, हम बार बार उसी ऑफ स्टंप की बॉल को। सो ऑल गुड क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग राजदीप सरदेसाई, तो उनका बर्थडे था, तो मैंने उनको विश करने के लिए फ़ोन किया। तो राजदीप सेड आई नो वेयर माई अभिनव माई ऑफ स्टंप इट चल रहा है ठीक ठीक। एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन लाइन, ऑन कॉम्पिटेंस। एंड उसी के लिए हम प्रयास ये रहता है कि आप आज आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट किया और उसी को बड़ा करो। इस शो के दौरान भी हम गलती कर रहे हैं, वी आर फ्लिपिंग इनटू डिफरेंट टॉपिक्स, बिकॉज वेरिएशन इतना है इस आदमी के साथ। उसने थिएटर भी किया, प्रिंट भी किया, न्यूज़ भी पढ़ा जी न्यूज़ में। तो बहुत सा बार कहते हैं आप चैनल में क्यों नहीं जाते हैं? तभी मैं आपको लाया भी कि आप इतना वेरिड एक्सपीरियंस बहुत कम दिखा तो रहे हैं। वो उस पेबल ने, वो जो पेबल से मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, उस पेबल ने वो जर्नी ऐसी रही कि वो नदी तो बहती गई और अंदर वो लुढ़कता पुढ़कता इधर उधर मार वार खाता खाता गोल हो गया, वो पत्थर गोल हो गया। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, अब आप कह रहे थे कि मैं स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी, अब इन सब चीज़ों में आपका बहुत रुझान बढ़ रहा है। मैं आपको तो वो कैसे आप सर, जब ये मेरा वो फेज़ आया था जब मैं बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, जब डिप्रेशन में गया, तो आपका माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, बॉल आपकी ज़्यादा स्विंग करती है ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर। तो मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका जो फिज़िक्स में हम पढ़ते थे वेव लेंथ, तो उसमें एक ट्रफ और क्रेस्ट होता है। जैसे लेंथ होती है तो वेव ऊपर जाती है और नीचे आती है ट्रफ में। तो उन्होंने कहा आप ना इस वेव की लाइन पर चलिए, यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस एंड दैट। तो क्या होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड फिनोमेनन में जाते हैं। तो फिर आपकी ग्रोथ या तो लीनियर होती मेट्रो रेल की तरह, या फिर अपवर्ड होती है, वो भटकती नहीं है। रॉकेट ऊपर जाएगा, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ रॉकेट और यू वांट टू बी एन एरोप्लेन, कि आप यहाँ से टेक ऑफ करिए, वहाँ लैंड करिए, फिर वहाँ से उतरिए यहाँ। तो जितना ज़्यादा अब, क्योंकि इवेंट्स का काम है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब मैं गोवा जा रहा हूँ, वहाँ 27 तारीख को आई विल बी इन गोवा। तो अब गोवा में मेरे मित्र के फादर की 88th बर्थडे है, तो मेरे मित्र ने कहा कि आप आके इसको एंकर कर दीजिए, क्योंकि आप इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं। और वहाँ हमारी फैमिली के लोग आ रहे हैं, अरशद वारसी और कुमार गौरव। अब वहाँ क्या निकलेगा, उसका आउटकम हो गया, तो मैं उसके बारे में सोचता नहीं। और जहाँ मैं रहता था बॉम्बे में, मुंबई में, तो वो मेरे जो प्रिंसिपल ओनर्स थे, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा ऐसा एक खुशी की चवन्नी उठाकर पड़ी है, वो उठा के जेब में रख लो, रुपए के चक्कर में मत भागो। रुपया पता चला हवाई रुपया उड़ गया, तो वो जो प्रसन्नता और खुशी की जो 25 पैसे हैं वो जेब में उठा के रख ली। तो उसमें जब मेरी मदर की डेथ हुई, तो मुझे उनका सेवा करने का जो दायित्व है वो उसको निभाने का अवसर मिला। बहुत बड़ा सौभाग्य, और बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, और मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने, बिकॉज बेटा तो पोलैंड में फुटबॉल खेल रहा है, और अभी उसकी शादी हुई है जिस दिन आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दिल्ली में ही शादी की हम लोगों ने, और बिल्कुल वैदिक दिन में शादी की। तो वो भी
अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़, जूलिया जो है पोलैंड में, जो उनकी पत्नी श्री हैं, उनके ग्रैंडफादर जिंदा है, वो लोग संयुक्त परिवार में बिलीव करते हैं। तो देखिए, अध्यात्म एक त्रिशूल की तरह है जो आप गाड़ देते हैं स्थायित्व के लिए। त्रिशूल सिंबल है स्थायित्व का। आप जब उसको पढ़ेंगे, चाहे आप इतना पढ़ें, एक पंक्ति है बड़ी सुंदर मेरे फूफा जी की कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू आज जिस जगह पे है कल उससे बढ़ के सो। मतलब वो एक फोकस होना चाहिए, मेडिटेटिव फोकस होना चाहिए, मेडिटेटिव फोकस और एक काम, एक दृढ़ता होना चाहिए, काम एनर्जी। फिर जब वो रौद्र रूप लेता है, कि नवरस पे मैं पूरा सीरियल बना चुका हूँ दूरदर्शन के लिए, तो ये जो नवरस है नाट्य शास्त्र के, अब मैं अपनी एकेडमी एक्टिंग की खोलना चाह रहा हूँ नाट्य शास्त्र के बेस। उसमें भी हम एक सरफेस लेवल की तैयारी नहीं करा रहे। वी आर टीचिंग यू टू टॉक टू कैमरा। आपको उसके साथ कैसे इश्क करना है, वही तो है असली। क्राफ्ट तो वही है। क्राफ्ट तो है कि जब वो आर्टिस्ट बगल में खड़ा होकर क्यों नहीं दे रहा और आप उसके साथ रोमांस। कैमरा राहु है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर राहु से बात करना ही छाया मुश्किल ग्रह, होता है। छाया बहुत राहु, मुश्किल होता राहु है। हाँ। तो आप तो जानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। तो आप, लेकिन आप उसके बारे में कॉन्शियसली एजुकेट हो चुके हैं बिल्कुल। कि वो तो स्वयं बहुत बहुत खूब, अच्छा। प्राकृतिक। तो उससे क्या होता है कि साहब आपको पता है कि आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको उसमें सबसे पहले सबमिशन करें कि प्रभु हमें माफ़ करना, हमें कुछ नहीं आता, अब आप ही सिखाओ हमें क्या करना है। तो उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी कल मैं संत कबीर का एक बहुत सुंदर इवेंट एंकर करके आया। तो कबीर दास जी ने जो आज भी प्रासंगिक है वो, तो आप जब आज उनके पंथियों के साथ बैठकर वो प्रोग्राम, ये कल ही की बात है, तो अब जब उन्होंने कहा कि आपने एक सज्जन वहाँ हॉल के बाद जहन में जाते ही है। हिसाब से कल मैं बताऊं आपको, कल एक सज्जन ने मुझे वीडियो बाइट दिया है और वो सज्जन बाहर उस ऑडिटोरियम के केयर टेकर हैं, प्रमोद ठाकुर उनका नाम है, और वो अपने राजेंद्र भवन में दिल्ली में केयर टेकर हैं। मैं बाहर निकला तो बोले साहब आपको देखकर, आपकी वाणी को सुन के मुझे देवकीनंदन पांडे जी की याद आ गई। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? है? मैंने कहा भाई हम अपने गुरु शिष्य परंपरा में हम कान पकड़ते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं क्लासिकल, क्योंकि सभी भारत के सभी क्लासिकल सीनियर लोगों के साथ, पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ, कुमार इनके जसराज जी के साथ, गिरजा देवी जी के साथ, विलायत खान साहब के साथ, अमजद अली खान साहब के साथ, इनके साथ मैं शोज़ कर चुका हूँ। तो राहत ने मुझे बताया कि मौसीकी के असली मायने होते हैं मौ यानी पानी, सिकी यानी गांठ लगाना। तो अब क्योंकि फ़ारसी आ गई, तब मैंने डॉक्टर सईद आलम के साथ अभी अमीर खुसरो का रोल किया है अपने प्ले में। अच्छा, वेरी गुड। तो उससे क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस, अब जावेद अख्तर साहब ने मेरी फिल्म लिखी जीवन एक संघर्ष, उनसे मैं टच में, आज मेरी सुबह अनुपम खेर साहब से बात हुई। ये लोग उस कला के असली पुजारी हैं, जिन्होंने 300 400 फिल्में की हैं। अभी उनकी जो ग्रैंड डॉटर ने फिल्म बनी है, बहुत सुंदर फिल्म। अनुपम भाई ने मुझे स्पेशली बोला था तू अभिनव तू पिक्चर देख के आ, उनके साथ मैंने 3 फिल्में की। तो ये लोग हैं जिन्होंने सच में क्राफ्ट को, और अभी भी वो इतनी विनम्रता के आधार पे कहता है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, उनके साथ मैंने सरकार राज को एंकर किया फिल्म को। तो क्या है कि आप रियर व्यू में उतना ही देखें, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है पास्ट। आज आपने क्या किया, क्या आप इस शो के साथ जस्टिस कर पाए या नहीं, इसका क्या परिणाम होगा, ऑडियंस क्या देखेगी। मैंने अगर एंजॉय किया, दी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, दी मोमेंट, एंड अगर मैंने एंजॉय किया तो मेरे जो इसी प्रोग्राम के हमारे दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम को, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही स्वाभाविक, नेचुरल, एक बिना किसी प्रिपरेशन की जो है, जो हम तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो जो अच्छा, कन्वर्सेशन में भी क्या है साहब, बहुत सुंदर सी चीज़ है,
डायलॉग। मैंने दिलीप साहब से पूछा, दिलीप कुमार साहब से, कि वो मैं असिस्ट कर रहा था सुभाष जी को, मेरे से 5 सीन थे सौदागर में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, व्हाट इज़ योर बेस्ट मोमेंट ऑफ एक्टिंग? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। चुप। बोले व्हेन आई डोंट हैव अ सिंगल लाइन टू से। दैट इज एक्टिंग। तो वहाँ से उत्पन्न हुआ है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिसनिंग। मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, वी आर वेरी बैड लिसनर्स। आप जितने बड़े महात्मा लोग, ऋषि देखेंगे, जितने सक्सेसफुल लोग देखेंगे, दे आर वेरी पेशेंट लिसनर्स, बिकॉज दे नो दैट दे हैव गॉट द अल्टीमेट पावर ऑफ सेइंग नो एंड टू शूट इट डाउन। प्राइम मिनिस्टर को देखिए आप, मोदी जी को सुनते कितना अच्छी तरह है, उनको पता है कि फाइनल डिसीजन इज हिज। जो अच्छा सक्सेसफुल आदमी है, बिकॉज मैं आपसे निवेदन ही तो कर सकता हूँ कि साहब आप मेरी बात तो सुन लीजिए, तो उसमें संवाद होता है, प्रयत्न ये होता है कि, और आर्ट ऑफ साउंड का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। साउंड का प्रोसेस है, कान से सुनो, ऊपर ले जाओ, उसको प्रोसेस करो और फिर मुंह से बोलो, ये साउंड का प्रोसेस है। हमने स्पेशली इन टुडेज टाइम उस मेंटल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। अटेंशन स्पैन इज गेटिंग लोअर एंड लोअर एवरी डे। आप 5 मिनट से किसी चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, आप बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हमारा जेनजी तो ऐसे ही हो रहा है। जेनजी, देखिए जेनजी की भी प्रॉब्लम है, उनके अनुत्तरित प्रश्न है। बिल्कुल। आपके पास समय नहीं था तो आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अब आप बच्चों के पास समय नहीं होगा तो वो आपको समय नहीं देंगे। तो बड़ी सिंपल सी गिव एंड टेक की थ्योरी। इसके यही इसके बाद अंत में आपसे पूछूंगा कि आपका इतना वेरिड एक्सपीरियंस रहा। हमको तो बहुत थोड़ा पता था, आपने बताया, और आपने लाइफ में ऊपर नीचे, डिप्रेशन, सर ऊपर ऐसे ऊपर फिर धम नीचे, फिर डिप्रेशन, फिर लोगों से, आपका इतने लोगों से मिले हैं, मतलब अब शायद आपने 1% से भी कम लोगों का नाम लिया होगा जिनके साथ आपका मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो मुझे इसका जो आपका जो दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं इसको, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए व्हाट इज़ योर संदेश, व्हाट इज़ योर निचोड़, और क्या उपदेश तो नहीं कह सकते, उपदेश तो नहीं, क्या बताना चाहते हैं जिससे कि किसी भी यंग जनरेशन जो हमारी है वो जैसे देखिए साहब, मैं यंग जनरेशन को तो बाद में बताऊंगा, पहले आपको और अपनी थ्योरी रिवाइज कर लें हम और आप पारस्परिक रूप से, कि एक तो अपनी ईगो को खुटी पे टांग के आया करिए, वो उसको बाहर रख दीजिए, उसकी कोई स्पेस ही नहीं है, और वर्क स्पेस में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सेकेंडली, there's a beautiful book, How to Make Your Boss Succeed. You should know how to play for your captain. अगर इस प्रोग्राम का आप कप्तान है या मैं कप्तान हूँ, या तो मैं आपकी तरह खेलूँ या आप मेरी तरह खेलें। 2 कप्तान नहीं हो सकते पाकिस्तान टीम की तरह, 6 कप्तान घूम रहे हैं, क्योंकि you see, even the follower will follow one leader. If the instruction is coming from 7 hands, 6 hands, the person is going to get confused. हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं और जो माइनस पॉइंट्स हैं, बिकॉज देयर टू मेनी ओपिनियंस। तो अब बच्चा है, वो अपनी साइड, तो हम अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा तो तेरा, बुरा तो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए जब वो कभी दुखी होकर आते हैं कि अच्छा आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें तो हम इतने बीमार पड़े कि डॉक्टर हो गए, तो हमें ये मालूम है कि भाई इसको करने से ये, तो वी आर ऑलरेडी द सेफ्टी नेट, बट इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम फिशिंग। हम आपको मछली पकड़ने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, आपको पैरामीटर्स अपने तय करने हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी करने करो। मेरी बेटी बचाता सालसा डांस करती, लेट नाइट करते हैं, उनके ड्रेस कोड्स अलग हैं, करो, बट डोंट कम बैक एंड से कि आई वॉज डन दिस, देन यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड। और आध्यात्मिक निचोड़ क्या है आपका? आध्यात्मिक निचोड़ यही है कि आपका सफ़र जो है शून्य से शून्य तक है। वो तो शिव जी का है। नहीं, हमारा भी है, हम सब शिवोहम वाली फिगर। सर देखिए, हम उसको ग्लोरीफाई ना करें, बहुत सिंपल सहज रूप से माने कि हम ही उसका एक रूप है, उसका एक, वी आर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी, एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जो भी है, सर्वधर्म सम्मान के अंदर हम, बिकॉज द ओनली कॉस्मिक डिविजन इज बाय ब्लड ग्रुप,
मनमोहन देसाई बता चुके हैं आपको, हमें दोबारा पिक्चर देख लेनी चाहिए रिवाइज करने के लिए, हमारा अकबर थी देख लीजिए दोबारा। तो वो उसका ब्लड ग्रुप दूसरे में भी है, जात पात से कुछ नहीं होता भाई साहब, अपने बर्तन मांजो, अपना सब कुछ काम करो, हर क्राफ्ट आनी चाहिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात है इंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। सो विद दिस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड अभिनव जी, वन लाइफ टू लिव, one life to live, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, enjoy the moment, be in the moment, And settle your mind, one last thing I'd And- like to say, admire your competition and Admire- clap for them. admire yourself, admire others, and admire your competition. That is what Abhinav ji says. And with this, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, Thank you so आप much. आए, आपसे बातचीत हुई। अभी तो और पार्टी आपका शुरू बड़ा हुई है, अभी तो हम आपके साथ और चर्चाएं जरूर, करेंगे, जरूर। और टाइम टू कम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।